हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है कल का, यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे का। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई हूँ छत पे। बहुत दिनों से आप लोगों को छत का लुक नहीं दिखाया था। छत कैसा लग रहा है देखिए, सारे गमले जितने भी थे, मतलब जब मैं वहाँ से आई थी बिहार से, तो उसके बाद पानी वानी पड़ा नहीं था। तो वो भी मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखाया था कि सारे पौधे, दो ही तीन तो पौधे थे, वो भी सूख गए थे। तो सबको मैंने अभी जो संडे पार हुआ है इसमें सारे पौधे जितने थे सबको निकाल के मिट्टी वगैरह को सही से खुरेद करके और एक जगह दो गमलों में भर दिया है। तो अभी लाना है मिट्टी, खाद, पौधा, तीनों काम करना है। तो मैं अभी रुक गई हूँ क्योंकि अभी अब कुछ समय बाद बरसात आने वाला है। तो बरसात के सीज़न से थोड़ा सा पहले पौधे लगाइए ना, तो क्या होता है जब बरसात का पानी पौधों पे पड़ता है तो पौधे बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, लग जाता है। और बहुत जल्दी मतलब लग लग जाते हैं पौधे। तो वो भी है, मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मन उतना दिन नहीं रुक पाएगा, मतलब मुझे लगेगा कि नहीं इतना दिन नहीं रुक सकते क्योंकि उसमें अभी है 2 महीने का टाइम है। मन नहीं करेगा तो फिर मैं ला भी सकती हूँ। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 6, मैं ऊपर चली आई हूँ। तो कल रात में ही मैंने कुछ कपड़े धुले थे, तो थोड़े से कपड़े फैला दिए हैं। और कुछ कपड़े तो रात में ही उतार के मैं ले गई थी, बच्चों के जो कपड़े थे शाम को फैलाया था तो रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सूख गए थे। तो 11 बजे छत पे आके सारे कपड़े मैं ले गई थी। मेरे ही कुछ कपड़े थे, ये मैंने छत पे छोड़ दिए थे। और चादर वगैरह भी कल रात में ही लगा के धुल के मैंने मशीन में ही ड्रायर में छोड़ दिया था। तो अब मैं यहाँ पे सबको फैला दे रही हूँ। थोड़ा सा छत पे मैंने घूम लिया है, घूम के और बस सबको फैला के अब जा रही नीचे। तो डुग्गू को उठाएंगे और उसके लिए टिफ़िन बनाएंगे। दोनों भाइयों को उठाना है, उठा करके दोनों को तैयार तो खुद ही हो जाते हैं, बस टिफ़िन बनाऊंगी उनके लिए। तो यहाँ पे 3-4 चादरें थी, अभी बीच में धुलना था सारे चादर को, तो मैंने निकाल दिया था, अभी दूसरा बिछा दिया है। तो बस यहाँ पे फैला दिया, बस सिर्फ 2 घंटे में सारे कपड़े सूख जाने हैं। अब इतनी तेज़ धूप निकल जाएगी 7 बजे तक, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सारे कपड़े सूख जाएंगे तो फट से उतार भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ फैला दिया है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे फटाफट और करते हैं बच्चों की टिफ़िन की तैयारी। और यहाँ पे मैं चली आई हूँ नीचे। नीचे आकर के पहले मैंने माइक्रोनी चढ़ा दिया है, चढ़ा करके फिर डुगू को उठाया है। डुगू फ्रेश वगैरह होने के लिए गया हुआ है, आ करके वॉशरूम से फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करेगा, नहाएगा। तब तक मैं यहाँ पे सारे वेजिस काट ले रही हूँ, उसके टिफ़िन की तैयारी कर ले रही हूँ। नीचे कृष्णम को भी उठा दिया, वो तो ऐसे खुद ही उठ जाता है, अलार्म लगा के सोता है तो उठ जाता है। लेकिन शायद पता नहीं क्या था, आज जब मैं नीचे गई थी तो उठा नहीं था, तो उठा दिया है उसको। तो वो भी अपना फ्रेश होने के लिए गया हुआ है। तब तक मैं यहाँ फटाफट बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर लेती हूँ। तो अब मेरा काम थोड़ा सा हो गया ईज़ी, क्योंकि थोड़े से ये लोग बड़े हो गए। तो अब मैंने डुगू को भी समझा दिया कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। तो लगभग लगभग वो अपना ड्रेस पहन लेता है, लेकिन बस ये है थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे शर्ट वगैरह इन करता है तो प्रॉपर अच्छे तरीके से इन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन पहनने लगा है, पहनता है। अब मैं छोड़ देती हूँ। यही होता है ना कि देखिए, बच्चों को किसी किसी चीज़ के लिए छोड़ना पड़ता है ना। ये है कि कोई बच्चे कोई काम बहुत जल्दी कर लेते हैं, कोई बच्चे कोई काम देर से करते हैं। तो मेरा जो कृष्णम है वो सारा काम बहुत बहुत जल्दी जल्दी मतलब सीखता चला गया, करता चला गया। उसकी चीज़ें अलग है और इसकी चीज़ें, छोटे वाले की चीज़ें अलग है। उसमें हर चीज़ जल्दी जल्दी होती चली गई और इसमें सारी चीज़ें थोड़ी सी देर से हो रही है। देर से इन द सेंस, और जल्दी मतलब कि जैसे कृष्णम छोटा था तो लगभग वो सेकंड क्लास में जब था तब से उसने कपड़े पहनने शुरू कर लिए थे, अपने स्कूल ड्रेस वगैरह पहनना शुरू कर लिया था। सेकंड या थर्ड क्लास से उसने शुरू कर लिया था और इसको सेकंड थर्ड क्लास में कुछ भी नहीं आता था। अभी फोर्थ में अभी गया है ये, अब 4 दिन 5 दिन से ये अपने कपड़े पहन रहा है, यूनिफॉर्म। और बाकी कपड़े तो पहन लेता है लेकिन यूनिफॉर्म अभी पहनना शुरू किया है, लेकिन कृष्णम ने पहले ही कर लिया था। तो यही चीज़ें हैं। तो इसको ज़्यादा टोक टाक नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये होता है ना कि बड़े वाले के साथ ज़्यादा हम लोग मतलब वो चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाए थे कि हाँ बच्चों के साथ जैसे एक होता है टाइम स्पेंड करना, खेलना, उसकी चीज़ों को अच्छे से करना, वो सब चीज़ हम लोग नहीं कर पाए थे। फैमिली में उलझे हुए थे, नहीं उसके ऊपर इतना ध्यान दे पाए थे। तो ये सारी चीज़ें डुग्गू के साथ हो जाती, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इसकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। सीख जाता है, करता है हर चीज़ ये भी। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बड़े वाले में भी देखा है, चेंजिंग जैसे जैसे आते गए हैं
कब वो कौन चीज़ किस तरीके से सीखा है, क्या-क्या उसमें चेंजिंग्स आए हैं, कौन सी एज में क्या, तो एक एक बड़े वाले से जैसे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो गया है, तो पता होता है कि हाँ, ये भी उस एज में जाएगा या उस चीज़ में जाएगा, तो इसके अंदर भी वो सारी चेंजेस होंगे। तो ऐसा होता है। लेकिन सारे बच्चों की चीज़ें अलग-अलग होती हैं, तो मैं अपने हिसाब से अपने दोनों बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो न सीखता तो ये भी है, कर लेता, लेकिन ये है थोड़ा-सा देर से। और मेरा तो कृष्णम कैसे बड़ा हो गया है इतना जल्दी, कैसे हम लोग तब सोचते हैं तो मतलब लगता है देखो वो बच्चा मेरा कितना जल्दी बड़ा हो गया ना। तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, तो बच्चों के साथ खूब अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और सुबह से आपने देख लिया डुगू को मैंने स्कूल भेज दिया है। अब बस जा रही हूँ उनके लिए टिफ़िन बनाने के लिए। तो इनके लिए टिफ़िन में आज बना रही तुरई की सब्ज़ी, जो ये खाना पसंद नहीं करते हैं मगर खाना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल ही इनको खाना है। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, थोड़ा सा हल्का हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा मसाला वाला। तो अच्छा लगता है वो वाला, इनको खा लेते हैं। मतलब अच्छा तो नहीं लगता है, तुरई नहीं अच्छा लगता है, मगर ऐसा मतलब बनता है कि खा लेते हैं। और ऑफिस में रहते हैं तो खा लेते हैं तो देना ही पड़ता है, क्या करेंगे, हेल्थ की बात है। छोटे वाले प्लेट दे दो, चलो देते हैं, है ना। तो बस इसीलिए तो चलिए दिखाते हैं आपके साथ कि कैसे बनाते हैं ये तुरई वाली सब्ज़ी, ठीक है। और आवाज़ बहुत आ रही है इसलिए मैं वॉइस ओवर करूँगी सारे को। और तुरई को मैंने इस तरीके से थोड़े से बड़े पीसेस में काट लिए थे। जो तुरई की भुजिया होती है ना, जो हम लोग सिर्फ नमक और हल्दी डाल के भून के बनाते हैं, वो वाला तो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं। उसमें तो मतलब 2-3 जो बाइट कहते हैं ना, वो भी ये नहीं खा पाएंगे। इसमें तो थोड़ा सा इधर उधर करके खा भी लेंगे हल्का सा, मगर उसमें नहीं खाएंगे। तो इसको क्या किया मैंने, इस तरीके से आलू, सिर्फ 2 आलू डाले छोटे छोटे, और पंच फोरन दिया है, सूखी लाल मिर्च दी है और तेज पत्ता दिया है। और उसके बाद प्याज भून करके, प्याज लहसुन भूज करके, और उसमें फिर सब्जी डाल दी है। सब्जी डालने के बाद इसमें डाल दिए थोड़े थोड़े से, बिल्कुल ज़रा सा, हाफ टी स्पून समझ लीजिए। जो भी घर के बेसिक मसाले हैं वही सारे मैंने डाले हैं। नमक, हल्दी, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, यही सब डाल करके, और इसको इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं काट के अच्छे से। तो देखिए ऐसे ही देखने में अच्छा लग रहा है। और नमक डाल दिया है ताकि ये गल जाए। अब इसको 10 से 15 मिनट थोड़ा सा तेज़ आंच पे, मीडियम तेज़ आंच पे इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें खुद ही पानी छोड़ने लगेगा, लेकिन वो पानी अगर आंच थोड़ा सा तेज़ रहेगा तो भुन जाएगा, देखिए। उसके बाद डाल दिया था थोड़ा सा पानी और इसको फिर 10 मिनट के लिए पका लिया था। और कुछ इस तरीके से सब्जी बन के हो गई है तैयार। तो अभी लगाते फटाफट बनाते हैं रोटियां और इनको देते हैं। तो देखिए ये किस तरीके से खाते हैं, खाते भी है कि नहीं खाते, खा तो लेंगे मुझे पता है। इस तरीके से बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं, उतने अच्छे से तो नहीं खाते मगर मतलब भर का खा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे खाते हैं। तो यहाँ पे ये बस थोड़ा-थोड़ा लेके खा रहे हैं तो 2 रोटियाँ इनको ख़त्म करनी है इस सब्ज़ी के साथ। मुझे तो देख-देख के उधर से हँसी आ रही है कि ये खा रहे हैं। और चलिए जैसे भी, और पता है खाना खाने के बाद थाली में ये थोड़ा-सा छोड़ ही दिए थे सब्ज़ी। आलू और वो तुरई दोनों मिला के खा लेते, लेकिन तुरई अलग-अलग करके थोड़ा-सा छोड़ ही दिए थे। मुझे पता है ये टिफ़िन ज़रूर किसी के साथ एक्सचेंज कर लेंगे ऑफ़िस में, या फिर आधी सब्ज़ी वापस आ जाएगी। तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे लगा दिया इनका टिफ़िन, तो अब ये निकल रहे हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।